हरे भरे पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से शहर में आरव रहता था। 8 साल का नन्हा आरव, जिसकी आंखों में हमेशा एक नई चमक रहती थी। वो अक्सर अपनी खिड़की पर थोड़ी टिकाकर बाहर आती जाती गाड़ियों को निहारता रहता। आरव के लिए वे सिर्फ मशीनें नहीं थीं, बल्कि कहानियां थीं। वो अपनी ड्राइंग बुक में ऐसी कारें बनाता जिनके परियां जैसे पंख होते और जो बातें कर सकती थीं। उसके पापा, जो एक गैराज मैकेनिक थे, अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरकर कहते, बेटा, अगर सपने सच्चे हों तो लोहे में भी जान आ सकती है। आरव ने इस बात को अपने नन्हे दिल में बसा लिया। एक रविवार आरव अपने पापा के साथ शहर के उस पुराने वीरान गैराज की तरफ गया जहां लोग जाने से डरते थे। गैराज के अंदर धूल की मोटी परत थी और हवा में पुराने तेल की महक थी। तभी आरव के पैर किसी चीज से टकराए। उसने झुककर देखा। धूल के बीच एक सुनहरी चाबी चमक रही थी। उस पर एक नन्ही सी कार का चित्र बना था। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, एक अजीब सी सिहरन उसके हाथों में दौड़ गई। तभी गैराज के अंधेरे कोने से एक आवाज आई, नमस्ते आरव। आवाज का पीछा करते हुए आरव और पापा पीछे के हिस्से में गए। वहां एक पुराना तिरपाल पड़ा था। आरव ने जैसे ही उसे खींचा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक आसमानी नीले रंग स्काई ब्लू की विंटेज कार खड़ी थी। वो पुरानी थी, लेकिन उसका पेंट ताजे आसमान की तरह चमक रहा था। उसकी हेडलाइट्स बड़ी बड़ी आंखों जैसी थीं। अचानक कार का इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन शोर की जगह एक मीठी आवाज आई, नमस्ते आरव, मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। बोल सकती हो? कार ने अपनी हेडलाइट्स झपकाई। हाँ दोस्त, मैं जिप्पी हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए जागती हूँ जिनका दिल साफ होता है। अगली शाम जिप्पी ने अपना दरवाजा खोला। आरव ने कांपते हाथों से वह सुनहरी चाबी लगाई। सीट बेल्ट लगा लो नन्हे दोस्त, जिप्पी बोली। देखते ही देखते जिप्पी के टायरों के पास से सफेद पंख निकल आए। कार जमीन छोड़कर हवा में तैरने लगी। नीचे शहर किसी खिलौने जैसा लग रहा था। आरव ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बादलों को छुआ। वो हंस रहा था और उसकी हंसी पूरे आसमान में गूंज रही थी। जिप्पी का जादू सिर्फ हवा तक सीमित नहीं था। एक दिन वे समुद्र किनारे गए। जिप्पी ने गोता लगाया और एक पनडुब्बी सबमरीन बन गई। नीले पानी के अंदर आरव ने रंग बिरंगी मछलियों को जिप्पी के साथ रेस लगाते देखा। जिप्पी ने उसे समुद्र की गहराई में पड़ा कचरा दिखाया और कहा, आरव, असली हीरो वो है जो अपनी दुनिया को साफ रखे। आरव ने उसी पल प्रकृति की रक्षा का वादा किया। एक दिन जंगल के ऊपर से उड़ते हुए आरव ने एक नन्हे हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनी। वो दलदल में फंसा था। जिप्पी, हमें नीचे जाना होगा, आरव चिल्लाया। जिप्पी ने अपनी जादुई रस्सी विंच निकाली। आरव ने हिम्मत दिखाकर रस्सी हाथी के बच्चे तक पहुंचाई। दोनों ने मिलकर उसे खींच निकाला। हाथी की मां ने अपनी सूंड उठाकर आरव को सलाम किया। उस दिन आरव ने जाना कि असली जादू मदद करने में है। जब जिप्पी स्कूल के मैदान में उतरी तो सारे बच्चे हैरान रह गए। जिप्पी ने किसी जादूगर की तरह बच्चों को अपने अंदर बिठाकर झूला झुलाया। उसने बच्चों को सिखाया कि सड़क पर कैसे सुरक्षित रहना है और एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। आरव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज उसका सपना सबका दोस्त बन गया था। एक रात भयानक तूफान आया। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। अस्पताल में जनरेटर खराब हो गया था और मरीज परेशान थे। आरव ने जिप्पी से कहा, हमें कुछ करना होगा। जिप्पी अस्पताल के बाहर खड़ी हो गई और अपनी तेज हेडलाइट से पूरी बिल्डिंग को रोशन कर दिया। उसकी बैटरी की ताकत से जरूरी मशीनें चल पड़ी। उस रात एक छोटे बच्चे और उसकी जादुई कार ने कई जानें बचाईं। साल बीतते गए। आरव अब बच्चा नहीं रहा था, वो कॉलेज जाने लगा था। जिप्पी अब गैराज में ज्यादा वक्त बिताती थी। एक शाम जिप्पी ने कहा, आरव, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास ही अब तुम्हारा जादू है। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराया। उसने जिप्पी के बोनट को गले लगाया। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। 20 साल बाद आरव अब एक मशहूर वैज्ञानिक था। उसने दुनिया के लिए ऐसी गाड़ियां बनाई जो हवा को गंदा नहीं करती थीं। अपनी हर नई कार के डैशबोर्ड पर वो एक छोटा सा स्टिकर लगाता था, इंस्पायर्ड बाय जिप्पी, जिप्पी से प्रेरित। कहानी का सार,
ये कहानी हमें सिखाती है कि जादू किसी मशीन में नहीं, बल्कि हमारे सपनों, हमारी हिम्मत और दूसरों की मदद करने के जज्बे में होता है। अगर आप दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप भी एक जादूगर हैं।